नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कैसे किया जाए, इसकी क्या क्या सावधानियां हैं और क्या नियम है, कैसे निर्माण किया जाए, किस तरह से पूजा की जाए। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि महाशिवरात्रि पर्व पर या फिर सावन के माह में या फिर कभी भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना अत्यंत शुभ फल देता है और भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन इसके कुछ नियम हैं, कुछ सावधानियां हैं जिसको कि ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। आइए सारे नियम और सावधानियां आप सभी लोग जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है। ऐसा ना हो कि हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, पूजन करें और हमारी मनोकामना पूर्ण न हो या फिर हमसे कोई गलती हो जाए जिससे कि भगवान हमसे रुष्ट हो। वैसे तो भगवान भोलेनाथ जी अपने भक्तों से, अपने संतान से कभी रुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम यदि सारी बातें जान ले तो ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहला नियम तो पार्थिव शिवलिंग जिस मिट्टी से निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है, वो किसी पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल हो या पवित्र नदी या सरोवर की मिट्टी हो या फिर जैसे किसी पीपल के पेड़ के वृक्ष की जो जड़ होती है उसके नीचे की मिट्टी हो। कहने का मतलब बहुत ही पवित्र स्थान की मिट्टी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कहीं से भी आपने मिट्टी ले लिया और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया। दूसरी सावधानी आपको क्या रखनी है, पार्थिव शिवलिंग का जब आप निर्माण करते हैं, मिट्टी लाने जाते हैं, तभी से आपको स्वच्छता का ध्यान देना होता है, अर्थात स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही आप मिट्टी को लेकर आए। मिट्टी को जब आप लाते हैं और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो ऐसा नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने कर दिया और उसे रख दिया, उसके बाद आप पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। कहा जाता है कि यह शास्त्रों में वर्णित है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के तुरंत बाद उनको पूजना चाहिए, अर्थात उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने मिट्टी आप लाए, तो स्त्री और पुरुष दोनों ही लोग इसका पूजन कर सकते हैं, ये भी मैं बता दूं। तो मिट्टी लाने के बाद आप पहले पूरी तैयारी कर लें, अपना आसन बिछा लें। सब कुछ करने के बाद आप जैसे ही निर्माण करें उसके बाद तुरंत उनका पूजन करें। अब दूसरी बात क्या है कि पार्थिव शिवलिंग का जब जो मिट्टी है उसमें हमें गंगा जल, गुलाब जल, मक्खन या घी, चंदन इत्यादि भस्म, अष्टगंध वगैरह मिलाकर हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग कितना बड़ा कितना छोटा होना चाहिए, अंगूठे के बराबर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सबसे उत्तम होता है, लेकिन यदि थोड़ा भी बड़ा हो तो वो 12 अंगुल से अधिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिए। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि पार्थिव शिवलिंग का आप लोग निर्माण करने के बाद उसे इतना अच्छे से, जैसे चिकनाहट जो होती है, चिकना बना दीजिए। घी या मक्खन का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि जब आप जल या पंचामृत, जब आप उन्हें स्नान करा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, तो पार्थिव शिवलिंग टूटना नहीं चाहिए। आपके पूजन अर्चन करने के दौरान बीच में पार्थिव शिवलिंग खंडित नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है कि पार्थिव शिवलिंग जब आप निर्माण कर रहे हैं, जैसे आपने मान लीजिए कि सुबह आपको पूजा करनी है, तो आप सुबह पूजा आपने कर लिया, शाम तक पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हो जाना चाहिए। या फिर जैसे महाशिवरात्रि है तो रात्रि में पूजन होता है, शाम को आपने निर्माण किया तो सुबह सूर्योदय के साथ ही साथ होने के बाद या सूर्योदय के साथ ही साथ उसका विसर्जन हो जाना चाहिए। यह भी नियम है। ऐसा नहीं है कि आप पार्थिव शिवलिंग लेकर आए, आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन उसी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। ये सारे नियम बहुत ही जरूरी हैं। पार्थिव शिवलिंग का आप निर्माण करें जिस तरह की मैंने बताया, मिट्टी में पवित्र चीजों को मिलाकर, और साथ ही साथ प्रतीकात्मक ही रूप में माँ पार्वती जी, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, नंदी बाबा का भी निर्माण करें, या फिर अलग ही आपके पास मूर्ति या तस्वीर हो तो पूजन करें। गणेश भगवान की पूजन करने के बाद माँ पार्वती जी का पूजन, कार्तिकेय भगवान और नंदी जी का पूजन करना बिल्कुल न भूले। इस तरह से पूजन का तो पूरा वीडियो उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या कैसे पूजन किया जाता है। जो पूजा विधि है शिव जी की, वही पूजा विधि पार्थिव शिवलिंग में भी अपनाई जाती है, लेकिन ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है दोस्तों। तो मुझे लगा कि पार्थिव शिवलिंग के विषय में ये सारी बातें आप लोगों को जाननी चाहिए। बहुत ही सावधानी आप लोगों को रखनी है और इस तरह से यदि आप पूजा करते हैं सारे नियमों को देखते हुए, तब पार्थिव शिवलिंग का आप लोग निर्माण करें और पूजा करें। अत्यंत शुभ फल को देने वाला होता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि लंका विजय से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा की थी, जो कि आज भी रामेश्वरम में स्थित है। और वहां पे
वहां पे पूजन अर्चन किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इतनी बड़ी विजय के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवान शिव जी की पूजा की थी। इसी प्रकार से हम लोग भी अपनी मनोकामनाओं के लिए भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो पार्थिव शिवलिंग के विषय में था। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।